हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मोहसिन। दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि हमारी पीएमएस 2023 की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है और साथ साथ हम इंस्पेक्टर कस्टम का डिस्क्रिप्टिव जो मेरा होने वाला है उसकी भी तैयारी मैं कर रहा हूं और साथ में एफपीएससी के और बीपीएससी के जो भी जितने भी एग्ज़ाम है उनकी भी कर रहा हूं। आज जो हमारे पास ऐसे है वो फ्लड्स इन पाकिस्तान है। आपको पता है कि करंट अफेयर एक साल चलते हैं तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। और साथ साथ अब क्लाइमेट चेंज है तो पाकिस्तान का वो कह रहे हैं कि अगले साल भी मतलब इस साल 2023 में भी इस पर असर आएगा, क्योंकि बम्बई में ऑलरेडी इसकी वेव आ चुकी है। सही है ना। तो ये देखें कि ये मैंने पहले ये जो था ऐसे कंपाइल करके इस तरह पहले लिखा, समझा, सोचा और देखा। मतलब डॉन न्यूज़ पढ़ी, पीएम शहबाज के बयान पढ़े, अंतोनियो गुतरेस जो हमारे हैं जनरल सेक्रेटरी यूएनओ के, उनके पढ़े। तो सारी ये बातें करके तो ये मैंने जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिए थे। ठीक है ना। ये यहाँ पे बताना आसान है लेकिन लिखना इनको बहुत मुश्किल है। अब देखें ना, वन थर्ड ऑफ कंट्री वाज सबमर्ज्ड। तो अब वन थर्ड की जगह मैं वन फोर्थ भी तो लिख सकता हूँ, वन फाइव भी। तो इट मीन्स कि आप जब पढ़ के आते हैं, डाउन न्यूज़ पढ़ते हैं और साथ साथ आप इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ते हैं और फिर आप रोज़ाना के करंट अफेयर देखते हैं, तब जाके आपके पास कुछ ना कुछ तैयार होता है। तो अब उनको जब मैं जहाँ पे अगर मैं जाऊँगा एग्ज़ाम में तो लिखूँगा कि 1/8 ऑफ कंट्री वाज सबमर्ज्ड, तो वो तो उसको तो पता चल जाएगा कि इसने डाटा गलत लिखा है। तो ये होता है कि आप जब न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं तो आपके पास एक अच्छा डाटा आता है। सही है ना, जिस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अब ये देखें, ये अब मैं आपको यहाँ पे ये इसको मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ जून तो अक्टूबर। ये बस इतना ही पॉइंट है। बाकी जो मेरा है ना क्रिएटिविटी और वो क्वेश्चन के मुताबिक ही होगा। भी वो क्या पूछना चाहता है, क्या वो फ्लड इन पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़ेगा, फ्लड इन पाकिस्तान को इकॉनमी के साथ जोड़ेगा, तो ये या फिर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव जो है बैकड्रा उसके साथ जुड़ेगा। तो ये इस तरह, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्लड्स इन पाकिस्तान मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये कहाँ से हुआ, जून टू अक्टूबर 2022। वन थर्ड ऑफ कंट्री वाज सबमर्ज्ड, इंटरनली डिस्प्लेस्ड विद 33 मिलियन और पीपल हैव टोटली इफेक्टेड 8 मिलियन। और उसमें से जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनका 0.6 मिलियन था। तो ये वुमेन के साथ भी ये आ सकता है कि किस तरह हमें वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। बच्चे वो भी 0.2 मिलियन इफेक्टेड हो गए थे। सही है ना। तो ये है दोस्तों, इस तरह जो ये होते हैं मिनी नोट्स और इस तरह आप ऐसे कंपाइल करते हैं। अब देखें ना, अब मैंने इस ऐसे को रिवाइज़ करना है। तो ये मेरे 5 मिनट की गेम है कि यहाँ पे मैं लिखूँगा। अब जो अगला मेरा ये मैंने लिख लिया, थोड़ा याद कर लिया, रिवाइज़ कर लिया। अब मैं ये जो कोटेशंस हैं बिल्कुल ऐसे याद करूँगा। टुडे इट इज़ पाकिस्तान, टुमारो इट कुड बी यू। सही है, ये पीएम शहबाज हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान इज़ ड्राउनिंग नॉट ओनली इन फ्लड वाटर बट आल्सो इन दैट, अंतोनियो गुतरेस ने कह दिया। ठीक है ना। अब WHO ने भी कहा था, WHO हैज़ क्लासिफाइड द फ्लडिंग इन पाकिस्तान एज हाईएस्ट लेवल ऑफ एमरजेंसी। ठीक है। DG WHO टेड्रोस ने कहा। अब देखिए ये एमसीक्यूज़ भी बन गया कि जो उसका ना डायरेक्टर जनरल WHO उसके नाम बताएं। ठीक है। पीपीएससी का ये एमसीक्यूज़ हो गया, एफपीएससी वन टाइप के एमसीक्यूज़। और साथ में सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का भी पूछ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। अब इसमें गवर्नमेंट एफर्ट्स देखें। ठीक है ना। ये सारा पूछेगा कब कब हुआ, किस तरह हुआ, पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन क्या है, कार्बन एमिशन में पाकिस्तान <1 है, और जो इफ़ेक्टेड है उसमें वो पाकिस्तान टॉप 10 में आता है। यहाँ पे मैंने टॉप 10 लिखा, ये देखें रैंक टॉप 10 में आता है। कि मतलब कि हमारा 0 पॉइंट समथिंग जो है कंट्रीब्यूशन कार्बन एमिशन में, तो लेकिन हम जो इफेक्ट हो रहे हैं वो शायद वो 5वें 6ठे नंबर पे आते हैं। तो ये एक नाइंसाफ़ी थी और इसको ये बात जो है बिलावल भुट्टो ने और श्री रहमान जो हमारे क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज, और फिर पीएम शहबाज ने, इन्होंने मिल के गवर्नमेंट ने एक अच्छी एफ़र्ट की थी। आल्दो कि हम उनको एफ़र्ट को मानते नहीं हैं, लेकिन ये भी क्योंकि हमारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो जाती है, कोई अच्छी बात भी करे तो हम उसको भी नेगेटिविटी में देखते हैं। लेकिन क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं, हम वही बात करेंगे जो हो रही है, जो हमें एग्ज़ाम के लिए चाहिए। ठीक है ना। तो अब ये देखें कि अब उन्होंने लॉस एंड डैमेज फ़ंड, पाकिस्तान की जो एफर्ट से लॉस एंड डैमेज फ़ंड जो COP27 हुई थी ना, उसमें ये जो इकट्ठा किया गया था। ठीक है ना। प्लेज्ड किया था कि आप हम आपको तकरीबन $10 मिलियन जो है ना, 10 बिलियन रुपये, हाँ डॉलर्स, वो पाकिस्तान को देंगे। प्लेज्ड मनी है। ठीक है ना। प्लेज मनी जिसका उन्होंने कहा है कि हम देंगे, लेकिन कब देंगे ये नहीं पता। लेकिन ये अच्छी अचीवमेंट है। और इसका नाम दिया गया था 4RF, रेजिलिएंट रिकवरी रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन फ्रेमवर्क। रेजिलिएंट रिकवरी रिहेबिलिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क। ठीक हो गया दोस्तों। तो अब ये इसको मैंने ये देखें, अब ये आधा लिख लिया, फिर मैं कोटेशन लिखूंगा और उसके बाद मैं ये पाकिस्तान अफेयर्स, और उसके बाद एक अपना एनालिसिस करूंगा कि या क्या हो सकता है। क्योंकि ये ना जब ऐसे वगैरह आता है कि कोई भी टॉपिक आता है ना, तो वो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे बैठ के वहाँ पे करना पड़ता है। तो ये नहीं होता कि आप यहाँ से चले जाओ, भागे जाएँ तो कर लें। अब मैं इसको 3-4 चीज़ों से जोड़ूंगा कि जहाँ पे पूछा जा सकता है। फ्लड इन पाकिस्तान, हमारे इकॉनमी के साथ इसका क्या हुआ। ठीक है। इकॉनमी का आप देख रहे हैं
हैं कि हमारी इकानमी को जो है ना बहुत ज़्यादा इसका लॉस हुआ है। तकरीबन वो वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हमारा इकॉनमी डैमेज 30 बिलियन है, ठीक है ना। तो ये सारा डाटा जो है ना वो डॉन न्यूज़ से इकट्ठा किया गया है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से इकट्ठा किया है, और पीएम शहबाज और अंतोनियो गुतेरेस इनका लिखा हुआ है, और ये जो स्टेटमेंट है वो बिलावल ने दी थी। तो ये सारा जब डाटा इस तरह कंपाइल होकर सामने आएगा और एक अच्छी आप वहाँ पे फ्रेमवर्क देंगे, उनको एक अच्छा बना के रिप्रेजेंट करके पेश करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको फेल करेगा। मैं तो कहता हूँ वो अच्छे नंबर से पास करेगा और इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स लेंगे जब आप इस तरह से तैयार करते हैं। अब मेरे अंदर भी कुछ वीकनेसेस हैं, मतलब कि मैं इनको सही मतलब इंग्लिश की थोड़ी सी कमज़ोरी है, वो ठीक से कुछ वर्ड याद नहीं रहते, मतलब डूब जाना, सबमर्ज्ड हो गया, उसके बाद हैवी फ्लड्स, और फिर उसका डेवस्टेशन, मतलब तबाही की इंग्लिश क्या होती है, इस तरह के जो है ना वो हमें याद करने पड़ते। लेकिन ये है कि अभी मैं इसको कंपाइल किया है, तो ये सारा एनालिसिस करके तो बाहर बैठ के मैं इसको लिखूँगा और आपको बताऊँगा व्हाट आई हैव डन। ठीक है दोस्तों, तो ये एक मेरी अपना मेथड है, अपनी तैयारी का तरीका है, सेल्फ प्रेपरेशन एट होम विद मोहसिन। ठीक, तो ठीक है गाइस, इंशाल्लाह मैं ऐसे बाहर लिखूँगा। वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसको याद करूँगा, और फिर इसके बाद अगला ऐसे भी, नॉट ओनली दिस। और ये एक मतलब 2-3 घंटे का मेरा काम है। कोविड-19 उसमें ये सारा लिखा है। फिर इकॉनमी पे हम जाएंगे, आपको बताया कि इकॉनमी पाकिस्तान की हाइपर रेट इकॉनमी, इसका पता नहीं चलता। तो आप IMF की रिपोर्ट आई तो उसके मुताबिक हम इसको कंपाइल, और पॉलिटिकल क्राइसिस देखिए अभी तक चल रहा है, ठीक है ना। तो उसका भी कोई आ नहीं रहा, लेकिन मैं रोज़ाना उसको पढ़ लिया है, तो 90% वैसे हो चुका है। अब बस इधर हमने 2-4 पॉइंट्स लिखने हैं। तो ठीक है दोस्तों, विश मी ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।